जम्मू कश्मीर की सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर के तमाम 90 एमएलएज को एक बड़ा तोहफा दिया है। आप तमाम लोगों को बता दूं कि पिछले लगातार जब से जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव हुए उसके बाद जितने भी एमएलएज हैं, चाहे वो विपक्ष हो पक्ष हो, उनकी जानिब से एक ही मांग की जा रही थी कि हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए और दूसरा जो हमारे CDF हैं इसको बढ़ाया जाए। आप तमाम लोग जानते हैं कि 2018 तक जो है जम्मू कश्मीर में सरकार हुआ करती थी और तब तक जो है एक एमएलए के पास 3 करोड़ रुपए जो है वो CDF दिए जाते थे, जो कि एक साल के अंदर उसने वो खर्च करने थे। लेकिन उस समय जो है सिर्फ 3 महीने का दिया जाता था और बाकी जो 9 महीने बचते थे उसमें कोई भी काम एमएलए द्वारा नहीं होता था। तो अब जो है जम्मू कश्मीर की सरकार की जानिब से बड़ा फैसला कि अब उन एमएलए की CDF को बढ़ा करके जो है 4 करोड़ रुपए जो है वो कर दिया गया है। अब ये एमएलए इनको समय भी जो है 12 महीने का दिया गया है। पहले 3 महीने के अंदर उन्हें लगाने थे और अब जो है 12 महीने में जो है ये किसी भी जगह जो है इस फंड को लगा सकते हैं। तो ये पहली मांग जो है इनकी सरकार ने पूरी की। आज ही जो है ये फैसला आया है। इसमें तमाम एमएलए चाहे वो बीजेपी के हों, NC के हों, कांग्रेस के हों, CPIM, इंडिपेंडेंट और उसके बाद अगर PC की बात करें या PDP की बात करें, इन्होंने मिलकर जो है एक ग्रांट्स रखी थी सरकार के आगे कि हमारे जो है CDF को बढ़ाया जाए, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड होता है इसमें जो है बढ़ोतरी की जाए ताकि हम भी लोगों के जो है वो डेवलपमेंटल वर्क जो है वो कर सके। इसमें बहुत सारे काम होते हैं। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अगर किसी स्कूल की तामीर करनी हो, उसके बाद हॉस्पिटल की बात करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपग्रेड करना हो या रोड्स हो, कोई छोटा लिंक हो और बाकी जितने भी वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की लोकल नीड्स हो उनको पूरा करने के लिए इस फंड का जो है वो प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जो है तमाम एमएलए के पास जो है 4 करोड़ रुपए जो है एक साल के जो है वो दिए जाएंगे। 18 तक जब सरकार थी उसके बाद असेंबली डिसॉल्व हो गई, भंग हो गई, तो उसके बाद यूटी बना, गवर्नर रूल रहा, फिर LG प्रशासन रहा, फिर हालिया में जब इलेक्शन हुए उसके बाद वही सैलरी थी, वही CDF था। लेकिन पहली जब असेंबली लगी वहां मांग रखी तो आज सरकार की जानिब से जो है इनकी मांगों को जो है वो पूरा किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ फाइनेंशियल सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से जो संतोष D वेदिया हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट हैं, उनकी जानिब से इस ऑर्डर को जो है वो इशू किया गया है आज। तो आज से यानी कि हमारे एमएलए जितने भी हैं और आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं उनका फंड जो है अब जो है 4 करोड़ कर दिया है। मैंने पहले ही बताया अगर आपको कोई छोटे मोटे काम चाहिए, रोड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, स्कूल की, हॉस्पिटल की, कॉलेज की, तो इससे जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे पहले 3 महीने के अंदर उन्हें सारा फंड लगाना होता था, लेकिन अब जो है पूरा 12 महीने का समय है पैसे बचा के रखने और 4 करोड़ रुपए पूरे हर एक जगह अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो है इन्होंने लगाने हैं। तो ये पहली मांग इनकी पूरी हुई है। उसके बाद सैलरी की बात करें, जो सैलरी इससे पहले स्टेट हुआ करती थी 1,60,000 रुपए इनको दिया जाता था, वैसे की वैसी जो है अभी तक इनकी सैलरी भी बरकरार है। उस समय टेन्योर जो है एमएलए का 6 साल का हुआ करता था क्योंकि हमारे पास स्पेशल स्टेटस हुआ करता था, एक जो हमारी महसूस जो है वो पहचान हुआ करती थी। तो अब जो है स्पेशल स्टेटस नहीं है तो यूटी बना, उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया जिसमें 5 साल का जो है टेन्योर जो है वो एमएलए का रखा गया या BDC DDC पंच सरपंचेस का हो। तो अब 5 साल का टेन्योर, सैलरी इनकी 1,60,000 वैसे की वैसी जो स्टेट के दौरान जो इनको दी जाती थी और CDF में सिर्फ जो है वो चेंजिंग आई है। 3 करोड़ से बढ़ा करके जो है 4 करोड़ रुपए जो है वो कर दिया गया है। अब उम्मीद है तमाम एमएलए हजरात से कि जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो ताल्लुक रखते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ध्यान दें और 4 करोड़ रुपए जो है वहां जो है वो लगाएं ताकि जो है आपका पैसा लैप्स ना हो। क्योंकि ये सरकार इसलिए देती है कि आप अपनी आवाम के बीच जाकर वहां पैसा लगाएं। आवाम जो आपकी जनता, आपके वोटर्स, आपके नॉन वोटर्स जितने भी हैं, लेकिन आप सबके नुमाइंदे हैं वहां, चाहे किसी ने आपको वोट दिया या नहीं दिया हो, आपने डेवलपमेंट वर्क करना ही करना है। तो आपने जो है वहां काम करना है ताकि आने वाले 5 साल के बाद फिर से जो है आप वहां लोगों के बीच जा सको, उनको चेहरा दिखा सको और उस मुंह से जो है आप वोट मांग सको। अगर काम नहीं किए होंगे, CDF आपका लैप्स हो गया, लोग जो है नाराज हो गए, तो फिर मुश्किल है भैया कि 5 साल के बाद उनके बीच जाओगे, वोट मांगोगे और लगता नहीं है कि लोग जो है आपको वोट
देकर जो है दोबारा में असेंबली भेजेंगे। क्योंकि इस समय जो है आपने देखा कितनी बड़ी लोगों ने चेंजिंग लाई है। कश्मीर के अंदर देखा 35 सीटें एनसी को जिताई, जम्मू के अंदर देखा 28 सीटें जो है 29 सीटें भाजपा को, जिसमें से एक एमएलए के जो है वो देहांत हो गया था, और 28 एट प्रेजेंट जो है जम्मू के अंदर। बाकी जो है राजौरी पुंछ से भी एनसी ने 6-7 जो है सीट जो है वो निकाली है। तो ये जो है इस समय लोगों का बदलाव आया, तो इसलिए लोगों के काम कीजिए। लोगों के काम नहीं होंगे तो लोग नाराज होंगे तो वोट जो है मिलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब नौजवान जो पीढ़ी है इसने जो है वो चेंजिंग लानी है, वो चेंजिंग चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ी इस समय की रिपोर्ट है। तमाम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन हमने पहुंचाई कि आपके एमएलए के पास अब सीडीएफ जो है वो 4 करोड़ रुपए जो है वो हो चुका है। धन्यवाद।